Good morning and welcome students. So as you know that we have finished our tenses. जैसा कि आपको पता है कि हमने टेंस ख़त्म कर लिए हैं, तो टेंस ख़त्म करने के बाद में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लिटरेचर पार्ट, और जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है हमारी बुक स्नैपशॉट्स। और आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो स्नैपशॉट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर यानी कि वो गर्मियों का दिन ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिस दिन एक बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद घोड़ा हमारे पास था। यानी कि यहाँ पर वो याद कर रहा है, क्या याद कर रहा है? वो यहाँ याद कर रहा है कि कैसे उन गर्मियों के दिनों के अंदर हमने एक बहुत ही सुंदर से प्यारे घोड़े, एक सफ़ेद घोड़े की सवारी की थी। ये जो चैप्टर है ये दो लड़कों का है। ये कहानी जो है वो दो गरीब अर्मेनियन बॉयज़ की है। अर्मेनियन क्या है कि उनकी जाति है, वो रहने वाले हैं, जाति है उनकी अर्मेनियन, कि अर्मेनियन लड़कों की है जो संबंध रखते हैं किसके साथ में? एक जनजाति से। कि ये जनजाति के दो अर्मेनियन एक जनजाति है और वहाँ के ये दो लड़के हैं जिनका हॉलमार्क है, जिनकी अपनी एक पहचान है, और वो पहचान क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और विश्वास। क्योंकि यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे ग्रेगोलियन फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे, ये अर्मेनियन जो लड़के हैं वो ग्रेगोलियन जनजाति से संबंध रखते हैं, और ये ग्रेगोलियन जो फैमिली है ये अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है और अपने विश्वास के लिए जानी जाती है। और जब यहाँ पर हमें ये पता चलता है, या जैसे जब इसमें हम बात करेंगे कि लेखक यानी कि आई जो यहाँ पे लेखक के रूप में ये कह लीजिए, तो वो जो लड़का है जब उसे पता लगता है कि उसका भाई मुराद है उसने एक घोड़ा चुरा लिया तो उसे बहुत ठेस पहुँचती है, परंतु वो इस चीज़ को भी अपने आप में एक एक्सक्यूज़ के रूप में बहाना बना लेता है कि यार हमने चुराया थोड़ना है, ये तो हमने कुछ समय के लिए लिया है। चोरी तो उसे बोलते हैं कि जब हम कोई चीज़ चुरा लेते हैं फिर आगे बेच देते हैं। हमने कुछ समय के लिए लिया है, हम वापस लौटा देंगे। तो कुछ इस तरह से वो अपने आप को दिलासा देता है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा चाहत रखता है घोड़ा चलाने की, उस पर सवारी करने की। तो वो दोनों घोड़े सवारी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, कैसे वो पकड़े जाते हैं और घोड़ा वापस लौटाते हैं, तो वो सब हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। वन डे बैक, अगो, पहले, एक दिन की बात है। इनकी वन डे बैक कि भूतकाल में, पास्ट में एक दिन की बात थी। देयर इन द गुड ओल्ड डेज, कि उन अच्छे दिनों में, पुराने अच्छे दिनों के अंदर, व्हेन आई वॉज 9, कि जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, कि ये संसार क्या था? भरा हुआ था। द वर्ल्ड वॉज फुल, ये संसार पूरी तरह से भरा हुआ था, ऑफ एवरी इमेजिनेबल, प्रत्येक कल्पनात्मक प्रकार की चीज़ों से, ऑफ मैग्निफिशेंस, जो बहुत ही शानदार होती है। कि यहाँ पे ये क्यों कह रहा है ऐसा? ये इसलिए कह रहा है कि संसार 9 साल के बच्चे के लिए संसार जो है वो कैसा संसार होता है? 9 साल के बच्चे के लिए ये संसार पूरी तरह से शानदार, बहुत ही शानदार कल्पनाओं से भरा हुआ होता है। उसकी चाहत बहुत ज़्यादा होती है, वो हर वो काम करना चाहता है कि जो उसके मन में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसने कहा कि व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, जब मैं 9 साल का था और मेरे लिए ये संसार हर उस शानदार चीज़ से भरा हुआ था, कल्पनाओं से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन मेरे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा क्या था? डिलाइटफुल था, खुशी से भरा हुआ था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमय सपने मुझे आज भी आते थे। यानी कि ऐसे सपने जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं होता था कि यार ये है क्या, वास्तव में चीज़ क्या है। माई कज़न मुराद, और मेरा भाई मुराद, चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, कि जिसे माना जाता था। कंसिडर का मतलब होता है मानना। मानना, कि हु वॉज कंसिडर्ड, जिसे माना जाता था। क्या माना जाता था? क्रेजी। क्रेजी मतलब सनकी, पागल, सनकी कह सकते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा बेटर वर्ड है इसके लिए, कि जिसे बहुत ही सनकी सा माना जाता था बाय एवरीबडी, हर किसी के द्वारा।
क्योंकि मुराद जो मेरा भाई है उसे कहते थे ये तो आदमी सनकी है। सनकी कौन होते हैं? सनकी वो आदमी होते हैं कि जिनमें कोई काम करने की सनक सवार होती है, तो बोले ये करना है तो मतलब करना है, छोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही एक सनकीपन जो वो उसमें था, और उसे माना जाता था कि एक बहुत ही क्रेजी है। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, और हु न्यू हिम, जो उसे जानते थे सिवाय मेरे, कि मेरे सिवाय उसे जो भी जानता था वो ये कहता था कि ये आदमी, ये लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा सनकी है। केम टू माई हाउस, एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह वो मेरे घर पर आया। कब आया? एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे वो मेरे घर पर आया। एंड वोक मी अप, और उसने मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। टैपिंग मतलब खटखटाना, नॉक, नॉकिंग, खटखटाना, कि टैपिंग ऑन माई विंडो, कि मेरी खिड़की के ऊपर उसने खटखटा करके नॉक करते हुए उसने मुझे जगाया कि भाई खड़े हो जा। अरम, ही सेड, ये आई जो है उसका नाम क्या है? अरम। ही सेड, उसने एकदम से मुझे पुकारा और मैं आवाज़ देकर के मुझे कहा अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं एकदम से उछल करके अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और मैंने खिड़की के बाहर देखा। मुझे कौन बुला रहा है? कौन मेरी खिड़की को खटखटा रहा है? आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास ही नहीं कर पाया जो कुछ भी मैंने वहाँ पर देखा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ जो कुछ भी मैंने वहाँ देखा। क्या था वहाँ पे? इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, धुंधलका सा था, उजाला नहीं हुआ था, सूरज उदय नहीं हुआ था। सूरज उदय होने से पहले जो एक उजाला होता है वो भी नहीं हुआ था। बट इट वॉज समर, परंतु ये गर्मियाँ थी, इसलिए कोई ज़्यादा वो नहीं था। एंड विद डे ब्रेक, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एंड विद डे ब्रेक, और जैसे ही दिन के उदय होने के साथ में, डे ब्रेक मतलब दिन का उजाला होना, कि दिन का उजाला होने में नॉट मैनी मिनट्स, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ था, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे संसार के अंदर, कि इस पूरे संसार के अंदर उजाला होने में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ था, बस उजाला होने ही वाला था। इट वॉज लाइट इनफ, और इस वजह से पर्याप्त मात्रा में उस वक्त प्रकाश था, रोशनी थी, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, ये जानना, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। यानी कि जैसे मैंने बाहर देखा, सुबह के 4 बजे थे और अभी उजाला होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ था, हल्की हल्की रोशनी वहाँ पर थी, और मैंने ये सब देखा तो मुझे पता लग गया कि भी मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये है तो हकीकत, कोई ना कोई है यहाँ। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मैंने जाकर के देखा, मैंने क्या देखा कि मेरा जो कज़न मुराद है वो एक बहुत ही सुंदर से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। मैंने क्या किया? स्टक माई हेड आउट। स्टक आउट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। बाहर निकालना। आई स्टक माई हेड, मैंने अपना सर बाहर निकाला, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। मैंने खिड़की से बाहर, अब जैसे मान लो ये खिड़की है और इस तरह से सर बाहर निकाल करके मैंने देखा। क्या देखा मैंने? एंड रब्ड माई आइज़, और मैंने अपनी आँखों को रगड़ा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, तो जैसे ही मैंने बाहर मुंह निकाला और आँखों को रगड़ा, उसने एकदम से अर्मेनियन भाषा के अंदर कहा, हाँ बिल्कुल सही है, इट इज़ ए हॉर्स, ये एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, आज वास्तव में घोड़ा है हमारे पास में। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम क्या करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो। अगर तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी करो, भाग करके आ जाओ। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. उसने कहा कि आई न्यू माई कज़न, मैं जानता था मेरे भाई को, मुराद को, enjoyed being alive, कि वो जीवित रह करके जितने इंजॉय उसने किए, जितना आनंद उसने लिया, मोर देन एनीबडी, किसी और से भी ज़्यादा, एल्स, और कोई इस संसार के अंदर हो उससे ज़्यादा मेरे भाई मुराद ने आनंद लिया है। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, कि जिसने इस संसार के अंदर जन्म लिया है बाय मिस्टेक, चाहे वो गलती से ही आ गया हो। गलती से आने से मतलब कि चाहे कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर आया हो, उन सबसे ज़्यादा आनंद मेरे भाई इस कज़न मुराद, यानी कि मेरे चचेरे भाई मुराद जो है, इसने आनंद लिया है, जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में। इतना सनकी है कि जो इसने ठान लिया वो करना ही होता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, परंतु आज जो था इवन मोर, ये थोड़ा ज़्यादा था, जो मैं विश्वास कर सकता था उससे भी ज़्यादा था आज जो उसने किया। क्यों? क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे भाई के पास घोड़ा कहाँ से आ गया। गरीब परिवार है, जैसा हमने शुरू में पढ़ा, और
गरीब परिवार जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वो घोड़ा कहाँ से ला सकता है, और इस बात के ऊपर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। अब यहाँ पर अरम जो है वो अपने बारे में बता रहा है, कहता है कि मेरी जो पहली स्थान के ऊपर जो था, यानी कि मैं जो चाहता था कि इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान के ऊपर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी शुरुआती जो प्रारंभिक यादें हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो यादें किसकी थी, वो हमेशा रही थी, किसकी, किस चीज़ की, मेरी यादें रही थी घोड़े की। कि मेरी शुरुआती, अगर मैं अपने यादों की बात करूं तो मेरी बहुत समय से मेरी ये चाहत थी कि मैं किसी घोड़े के ऊपर सवारी करूं, ये मेरी ऐसी यादें रही थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी पहली चाहत जो थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और वो मेरी चाहत क्या थी कि मैं घोड़े के ऊपर सवारी करूं, यानी कि मेरी यादें जो थी वो घोड़ों के बारे में थी। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अरम यहाँ पर कहता है कि मैं अपने बहुत पुराने समय से, यानी कि जब मेरा बचपन है तभी से ही, अर्थात 4-5 साल की उम्र से ही, जब से मैंने सोचना शुरू किया है, तब से घोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घोड़ों को हमेशा याद करता हूँ कि यार घोड़े मैंने कहीं देखे हैं और घोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, और मेरी पहली जो चाहत थी वो यही थी कि मैं किसी दिन घोड़े पर सवारी करूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये जीवन का मेरा बहुत ही शानदार हिस्सा था कि आज मैंने घोड़ा देख लिया मेरे सामने। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, पर दूसरे स्थान के ऊपर अगर हम बात करें तो वी वर पुअर, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो जब गरीब थे तो स्पष्ट है कि हमारे पास में घोड़ा तो हो ही नहीं सकता, हम घोड़ा तो कभी ला ही नहीं सकते, तो फिर ये घोड़ा कहाँ से आया। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा, और यही वो मेरे जीवन का हिस्सा है, यही वो मेरे जीवन का हिस्सा था जिसने मुझे कभी भी इजाज़त नहीं दी कि मैं विश्वास करूं कि मेरे भाई अरम मुराद के पास में घोड़ा हो सकता है, क्योंकि हम गरीब थे, इतने गरीब थे कि हम घोड़ा ला ही नहीं सकते थे। तो इसके पास में कैसे आया घोड़ा। वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, और होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जनजाति, ट्राइब का मतलब जनजाति, हमारी पूरी जनजाति जो है वो क्या थी, पॉवर्टी स्ट्रिकन, दरिद्रता से पीड़ित। पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से पीड़ित, दरिद्रता से पीड़ित, कि हमारा पूरी जनजाति दरिद्रता से पीड़ित थी, किसी के पास पैसा नहीं था, सब गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो घोड़ा कहाँ से आ सकता था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगोलियन फैमिली, ग्रेगोलियन परिवार का हर हिस्सा, एंड अर्मेनियन ट्राइब, अर्मेनियन जनजाति के अंदर ग्रेगोलियन जो है वो भी एक कास्ट होती है, वहाँ पे लोग रहते हैं उस प्रकार के जो है। तो इसने कहा एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगोलियन फैमिली, ग्रेगोरियन परिवार का चाहे कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी हिस्सा हो, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, वो जी रहा था एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, कि बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा दरिद्रता में इस संसार के अंदर। यानी कि वो कहता है कि ग्रेगोलियन परिवार, चाहे वो मेरा ही नहीं, मेरे चाचा का, मेरे माँ, जो मेरे परिवार में कोई और मेरी पुरानी पीढ़ियाँ या अलग अलग जो मेरे एक ब्रांचेस फैली हुई हैं ग्रेगोलियन फैमिली की, चाहे किसी को भी ले लो, हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उन सब के सब लोग बहुत ज़्यादा एक आश्चर्यपूर्वक जो गरीबी है उसमें जी रहे थे। किसी के पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. यहाँ तक कि nobody could understand, कभी कोई समझ भी नहीं सकता था where we ever get enough money, कि कहाँ से हम पर्याप्त मात्रा में पैसा लाते थे टू कीप अस विद फूड, कि हम भोजन के साथ में अपने आप को जिंदा रख सकें। इन आर बेलीज, बेलीज का मतलब होता है पेट, कि हम पेट जो है वो भोजन से भर करके अपने आप को जिंदा रख सकें। हमको किसी को पता नहीं था कि हम पैसा लाते कहाँ से थे, इतनी दरिद्रता थी, हमें दिखता ही नहीं था कि पैसा आएगा कहाँ से, इतनी ज़्यादा भुखमरी थी, इतने दरिद्र थे हम, इतने गरीब थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, परंतु इससे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या थी, फॉर आर ऑनेस्टी, कि वो हमारे ईमानदारी थी, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, जो लगभग पिछली 11 शताब्दियों से चली आ रही थी। हम गरीब थे, परंतु गरीब होने के बावजूद भी कभी हमने बेईमानी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, हमें कुछ चुराया नहीं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पर कवि लेखक जो अरम लेखक के माध्यम से, अरम नाम जो पात्र है वो ये कहता है कि हम
गरीब थे परंतु हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, और पिछले 11 शताब्दियों से हम इस बात के लिए जाने जाते थे। इवन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, यहाँ तक कि हम कभी एक बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार हुआ करते थे। इन वट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, इन वट जिस रूप में वी लाइक टू थिंक हम सोचना चाहते थे वॉज द वर्ल्ड इस संसार के अंदर। यानी कि यहाँ पे क्या कहता है कि एक तरह से हम ये कह सकते थे कि हम इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा संपन्न परिवार थे, सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट फैमिली थी, परंतु वो वेल्दिएस्ट किस रूप में थे? ईमानदारी के रूप में। पैसा नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, पर ईमानदारी की बात की जाए तो हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई भी नहीं था। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम सबसे पहले अपने आप के ऊपर गर्व करते थे इसी बात को लेकर के। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदारी उसके बाद में थी कि हम अपने आप पे बहुत गर्व करते थे कि हम ईमानदार हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद में हम ये विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सही का साथ देते थे, गलत की तरफ कभी नहीं जाते थे। तो सही और गलत में हम हमेशा फ़र्क करना जानते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कि हम में से किसी ने भी इस संसार के अंदर कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज, कि हम में से किसी ने भी कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया ऑफ एनीबडी, किसी का भी, इन द वर्ल्ड इस संसार के अंदर। लेट अलोन स्टील, यहाँ तक कि हमने कभी कोई चीज़ चुराई भी नहीं। फिर आज मेरे भाई के पास में घोड़ा कहाँ से आया? यही मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी। कॉन्सिक्वेंटली, और इसी के परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यहाँ तक कि मैं घोड़ा देख सकता था, मुझे पता था कि घोड़ा मेरे सामने ही है। सो मैग्निफिशेंट, बहुत ही शानदार घोड़ा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी खुशबू ले सकता था, मैं उसको स्मेल कर सकता था। सो लवली, बहुत प्यारा घोड़ा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसको सांस लेते हुए सुन सकता था, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि घोड़ा है मेरे सामने और ये मुराद के पास में है। सो एक्साइटिंग, बहुत ही उत्तेजनात्मक चीज़ थी वो। आई कुडेंट बिलीव, उसके बावजूद में मैं विश्वास नहीं कर सकता था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, कि घोड़े का मेरे भाई मुराद के साथ में क्या काम, कि मेरे भाई मुराद के पास में घोड़ा हो सकता है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। और विद मी, या फिर मेरे पास हो सकता है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के पास में हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि हम बहुत गरीब थे। अस्लीप और अवेक, चाहे हम जागते हों या सोए हुए हों, पर हम कभी भी घोड़े की कल्पना कर ही नहीं सकते थे। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, कि मेरा भाई मुराद वो कभी घोड़ा खरीद ही नहीं सकता था। चाहे मैं सोया हुआ हूँ तो भी मुझे विश्वास नहीं होगा, सपने में भी मैं नहीं सोच सकता कि मेरा भाई घोड़ा खरीद सकता है। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर वो इसको खरीद नहीं सकता तो इसका मतलब है अवश्य ही उसने इस घोड़े को चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, एंड आई रिफ्यूज़, और मैं ये मानने से इनकार कर रहा था। आई रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, इनकार करना, कि आई रिफ्यूज़, और मैंने ये मना कर दिया था टू बिलीव, ये विश्वास करना, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने चुराया था। क्यों विश्वास नहीं हो रहा था उसे कि उसने घोड़ा चुराया था? क्योंकि उनका परिवार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। किस चीज़ के लिए? उनका परिवार प्रसिद्ध था ऑनेस्टी के लिए, ट्रुथ के लिए, और उसे ये पता था कि कोई भी ग्रेगोलियन परिवार का व्यक्ति घोड़ा चुरा नहीं सकता। तो मेरे भाई ने घोड़ा कैसे चुरा लिया, मुझे इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। नो मेंबर ऑफ द ग्रेगोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, मुझे इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि कोई भी सदस्य ऑफ द ग्रेगोलियन फैमिली, ग्रेगोलियन परिवार का, कुड बी अ थीफ, वो चोर नहीं हो सकता था। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़न, स्टेयर्ड मतलब घूरना, कि मैंने सबसे पहले घूरा मेरे भाई की तरफ, एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद में मैंने घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पाइस स्टिलनेस, वहाँ पर एक बहुत ही पवित्र सी चुप्पी छाई हुई थी, कोई बोल नहीं रहा था। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और हमारे दोनों के अंदर एक प्रकार का एक ह्यूमर जो है वो था। विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ, ह्यूमर से मतलब यहाँ पे खुशी सी, कि हमारे दोनों के बीच में एक प्रकार की अजीब सी खुशी थी। विच ऑन वन
हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रही थी, ऑन अदर फ्राइटन मी, परंतु दूसरी तरफ वो मुझे डरा भी रही थी। खुश मैं इसलिए था क्योंकि मेरा सपना था घोड़े पे सवारी करने का, बचपन से सपना था घोड़े पे सवारी करने का, और डरा इसलिए रहा था क्योंकि हम गरीब थे और मेरे भाई के पास घोड़ा कहाँ से आया, इस बात से मैं डरा हुआ था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने मुराद से कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, मुझे बताओ। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। तो उसने मुझे बताया नहीं कि मैंने घोड़ा कहाँ से चुराया, उसने सिर्फ इतना कहा, लीप आउट ऑफ द विंडो, तुम एक काम करो, फटाफट खिड़की से उछल करके बाहर आ जाओ। ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो फटाफट उछल करके खिड़की से बाहर आ जाओ। और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इट वॉज ट्रू, तो मैं समझ गया ये सही था। देन तब ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बात के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो मुझे बस केवल आमंत्रित करने के लिए आया था, टू राइड और नॉट, कि मैं उस पर सवारी करना चाहता हूँ या नहीं चाहता, एज आई चूज़, और ये मेरे पर निर्भर था कि मैं क्या चुनता हूँ। बस वो मुझे केवल बुलाने के लिए आया था यहाँ पर घोड़े की सवारी करने के लिए। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. ठीक है, it seemed to me, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि stealing a horse, एक घोड़ा का चुराना, for a ride, बस केवल सवारी करने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, अपने मन को तसल्ली दे रहा है, कि जैसे होता है ना कि हम लोग अपने आप के मन में सोच लेते हैं कि यार जो मैंने काम किया वो तो सही है यार, मेरी मजबूरी थी, मुझे करना पड़ा, अगली बार नहीं करूँगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, आपको पापा ने आपके 100 रुपये दिए कोई सामान लाने के लिए, और आपको आवश्यकता थी अपने फ़ोन को रिचार्ज करने या कहीं और के लिए 20 रुपये की। आप बजाय 100 की आपने 80 रुपये का सामान खरीद लिया और 20 रुपये जेब में डाल लिए। तब आपके मन ने आपको ज़रूर कहा, आपका जो मन है उसने आपको ज़रूर कहा कि भाई तूने गलत किया है, चोरी कर ली तूने, पर आपने मन की नहीं सुनी, आपने अपना दिमाग लगाया वहाँ पे। आपके दिमाग ने क्या कहा आपको? आपके दिमाग ने कहा अरे यार चाहिए थे, ले लिए, गलत थोड़ा ना कर लिया, आवश्यकता थी, आइंदा से नहीं करूँगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपने आप को बहाना बना दिया। तो यहाँ पर भी आरम क्या कर रहा है, अपने आप में बहाना बना रहा है, कह रहा है ठीक है घोड़ा तो ले आया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लाए तो बस केवल सवारी करने के लिए है, ठीक है सवारी करूँगा, वापस रख दूंगा, वापस लौटा दूंगा, जहाँ से लाया वहाँ पे वापस इसको बांध देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, चुराया थोड़ा है। चोरी तो उसको बोलते हैं कि जब हम चीज़ को आगे बेचें। तो वेल इट सीम टू मी, तो इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग, कि घोड़ा एक किसके लिए, सवारी करने के लिए, एक घोड़े को चुराना इज़ नॉट द सेम थिंग, वो वैसी चीज़ नहीं होती जैसे कि स्टीलिंग समथिंग एल्स, किसी और चीज़ को चुराना, वो भी क्या है, बेचने के लिए, सच एज मनी, जैसा कि पैसे को चुराना, कि अगर मैंने पैसा चुराया तो वो चोरी है, ये थोड़ा ना चुराया, तो मैंने सवारी की करने के लिए लाए हैं, वापस लौटा देंगे। क्योंकि ऑल आई न्यू, जो कुछ भी मैं जानता था वो यही था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये चोरी नहीं थी, बिल्कुल भी चोरी नहीं थी। अपने आप को तसल्ली दे रहा है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, कि अगर तुम कभी हॉर्स के लिए, घोड़ों के लिए तुम पागल हो, और अपने उस पागलपन को अगर तुम सनकी हो, और अगर तुम्हारे मन में चाहत है उसके लिए, और उसे तुम पूरा करने के लिए अगर कुछ समय के लिए ले आते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। द वे माई कज़न मुराद, कि जिस तरह से मेरा कज़न मुराद क्रेजी था उसके लिए, एंड आई वर, और मैं भी था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक इसको चोरी नहीं कहा जा सकता, अनटिल, जब तक कि वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, हम घोड़े को बेचने के लिए किसी के सामने प्रस्ताव ना रख दें। विच ऑफ कोर्स, जो निसंदेह आई न्यू वी वर नेवर डू, जो कि निश्चित रूप से मुझे पता था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम इस घोड़े को कभी भी नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, तो मैंने कहा कि चलो मुझे कुछ कपड़े पहनने दो और उसके बाद में मैं चलता हूँ। तो भाई ने कहा ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, बट हरी, परंतु थोड़ा जल्दी करो। आई लिप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने फटाक से मैंने छलांग लगाई और अपने कपड़े मैंने पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड, उसके बाद में मैंने उछल करके मैं अपने बाहर आंगन के अंदर खुले में आया, फ्रॉम द विंडो, खिड़की के अंदर से, एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और फिर उछल करके छलांग लगा करके मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया, बिहाइंड माई कज़न मुराद, मेरे कज़न मुराद के पीछे, और फिर हम दोनों क्या है, घोड़े को लेकर के चल दिए। तो आज के लिए हम इतना ही चैप्टर करेंगे यहाँ पर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी
प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी समस्या होगी, उसको मैं निश्चित रूप से आपके सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद।